तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ था। तो वो जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे वो बड़े ज्ञानी थे, मृदुभाषी थे, विनयशील थे और उनका समाज में बड़ा यश था। सारे लोग उनके व्यवहार से बड़े प्रसन्न रहते थे। इनके घर में सब प्रकार का आनंद था, परंतु अभी तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। आयु बढ़ रही थी, भगवान के बड़े भक्त थे, सोचते थे कि शायद प्रभु कभी तो सुने। कबहू तो दीन दयाल के खनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेंगे। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। जो चींटी के पैरों के घुंघरूओं की आवाज सुन लेता है तो वो क्या मेरी पुकार नहीं सुनेगा? क्या वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा? वो भाव से पुकारते रहते थे। पर बड़ी विचित्र स्थिति थी कि घर में संतान नहीं हुई। घर के आंगन में जो आम का वृक्ष लगा है, इतना घना वृक्ष है, परंतु उस पर फल नहीं आते। खूंटे पे बंधी हुई गाय कभी संतति को जन्म नहीं देती, गाय और जो है बछड़े बछड़ी को। घर में तुलसी का बिरवा बार बार रोपते, लेकिन वो सूख जाता। कभी कभी जो धैर्य होता है ना, वो भी हमारी बहुत प्रतीक्षा लेता है, लेकिन कभी कभी धैर्य भी जो है वो भी हमको बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। धैर्य भी आवाज दे जाता है। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, ये बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। इनकी जो पत्नी थी धुंधली, ये जितने सद्गुणों से भरे हुए थे, धुंधली इनकी पूरी तरह से विपरीत थी। कर्कशा, झगड़ालू, धैर्य नाम की तो उसमें कोई चीज ही नहीं थी। सबसे झगड़ा करती घूमती थी। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, पर घर में संतान नहीं थी। बड़े दुखी हुए तो घर से निकले आज किसी यजमान के घर पे पूजा करने के लिए। तो मार्ग में एक नदी पड़ी। मन बड़ा अधीर हुआ, व्याकुल हुआ कि सबको ज्ञान देता हूँ, सबके सत्कर्म कराता हूँ, न जाने कितने अनुष्ठानों से किसके किसके घर में मंगल हो गया, संतानें आ गई, घर मकान दुकान बन गए। लेकिन देखो मैं स्वयं अभी तक रीता का रीता पड़ा हूँ। आगे क्या होगा, मेरा परिवार कुल कैसे चलेगा? तमाम तरह के विचार उनके मन में आने लगे। और ये जो मन है ना, ये बड़ा विचित्र होता है। एक पल में आपको कहाँ से कहाँ बना दे, एक पल में आपको राजा बना दे और एक पल में दुनिया का सबसे दयनीय व्यक्ति बना दे। कहा ज्ञान से परिपूत आत्मदेव और एक ही पल के अंदर दीनहीन बेचारे बन गए कि देखो जीवन में सब कुछ मिला लेकिन पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे जीवन को धारण करने से क्या फायदा? ऐसे जीवन को तो त्याग देना चाहिए। मन में शरीर छोड़ने तक के विचार आने लगे। आज सोचा या तो ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन लेगा, नहीं तो इस बहती हुई नदी के अंदर प्राण त्याग के अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दूंगा। बंधुओं, तभी वहां से एक महात्मा गुजरने लगे। जैसे इसने महात्मा को देखा, लगा भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ, विनम्रता से पुकार रहे थे, सुने ही नहीं थे। अब जब मैंने प्रभु को कह दिया तो भगवान ने सोचा, अब भगवान ने कि भक्त की बहुत परीक्षा ले ली, इसीलिए कृपा करके उन्होंने संत को भेजा। दौड़ करके चरण पकड़ लिए। संत ने देखा कि मस्तक पे तेज है, तिलक है, जरूर कोई ब्राह्मण है। वो पकड़ के चरण रोने लगे, प्रभु मेरी समस्या का समाधान करो, मुझ पे कृपा करो। बोले हुआ क्या? बोले आपका तिलक तेज देख करके आप ब्राह्मण लगते हो, और ब्राह्मण जो है इस प्रकार से दयनीय भाव को व्यक्त करे, ये शोभा नहीं देते। बोले परिवार में सब कुछ है, घर में सारी प्रकार की संबंधता है, परंतु मुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आप यदि कृपा कर देंगे तो मेरे घर में संतान हो सकती है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है, ब्राह्मणों से सुना है कि यदि संत कृपा कर दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देना। तो महात्मा हंसने लगे, बस इतनी सी बात है, संतान के लिए रोते हो? अरे ये भी कोई बात है? अरे भगवान ने संतान नहीं दी तो समझो इसमें जरूर उनकी कोई कृपा होगी। संतान से तुम्हें दुख मिलने वाला होगा, कष्ट मिलने वाला होगा, इसलिए भगवान ने तुम्हें संतान ना देकर तुम्हें दुखों से मुक्ति दिला दिया। बोले अरे आप तो महात्मा हो, आपको क्या पता संतान सुख क्या होता है? आप तो समझते ही नहीं हो मेरी बात को। आप या तो आशीर्वाद दो, नहीं तो सर पटक पटक करके अपने प्राण दे दूंगा। सर पटकने लगा। बोले देख अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, भगवान की कृपा में राजी हो जा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह है, यूं भी वाह है। भगवान ने यदि संतान नहीं दी तो क्यों नहीं तुम भगवान को, ठाकुर जी को ही अपने बालक के रूप में स्वीकार कर लेते हो। बहुत सारे लड्डू गोपाल ले लेकर के दुनिया में घूमते रहते हैं।
हाँ, चाट की दुकान पे कहीं भी रख देते हैं। गोपाल जी की बड़ी मर्यादा होती है, ले लेके घूमना ऐसा शोभा नहीं देता। हाँ, गंगा जी स्नान कराने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो समझ में आता भी है। गोपाल जी घर में मत लेकर आओ तो उनके साथ फिर संबंध जोड़ो। क्योंकि आपने देखा होगा कि घर के अंदर यदि आप किसी जीव जंतु को बांध लेते हो, जब आपकी उसके साथ प्रीत होती है तो आपको सेवा करने में सुख मिलता है, वो भी आपको पूरा रेस्पॉन्ड करता है। यदि आपने बस ला दिया ठाकुर जी को रख दिया, महीने भर तक स्नान ही नहीं है, 2-2 महीने के लिए घर बंद पड़ा है, ठाकुर जी बंद पड़े, ना उनके भोजन की चिंता, ना उनके श्रृंगार की चिंता, ऐसा मत करो। यदि ठाकुर जी को लेके आए हो तो उनके साथ संबंध स्थापित करो, दिन में थोड़ी देर उनके साथ बैठो, उनके साथ वार्तालाप करो, तब उनके अंदर एक चिन्मय सत्ता प्रकट होती है। नहीं तो गुड्डे गुड़िया में ठाकुर जी में क्या फर्क रह जाएगा। ऐसी बहुत सारी लीलाएं जिनको हम व्यासपीठ से बोलना नहीं चाहते, उससे फिर क्या होता है, आत्म प्रशंसा हो जाती है। और व्यासपीठ से बैठकर आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जब आप सेवा करते हो तो उसका साक्षात आपको बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, पर सेवा भी तो करो ना, उनके साथ वो भाव भी तो स्थापित करो ना। अब यहाँ पर बहुत समझाया, परंतु आत्मदेव के समझ में आई नहीं बात, वो पीछे पड़ गए। संत ने कहा कि नहीं समझता, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक फल दे दिया। और ये फल दे दिया और फल दे करके कहा कि देखो, इसको बड़े प्रेम से अपनी पत्नी को देना, वो श्रद्धा से इसको ग्रहण करेगी तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। वो आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के घर लौट करके आए। आकर के पत्नी को बड़े प्रेम से कहा, देख भाग्यवान, आज बड़ा सौभाग्य जागा, साधु संत मिले, उन्होंने मुझे ये प्रसाद दिया है, तुम उसको बड़ी श्रद्धा के साथ में ग्रहण करोगी तो तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव अपनी पत्नी के स्वभाव से बड़े अच्छे परिचित थे, लेकिन उसके बाद भी पत्नी को वो फल दे करके चले गए प्रसन्नता से कि पत्नी तो उसको ग्रहण कर ही लेगी। पर पत्नी तो बड़ी तर्क बुद्धि वाली थी। उसकी सहेली आई, उसने कहा पता नहीं कौन से बाबा जी को पटापटू के फल ले आए हैं, बताओ जरा, और कहीं मैंने इस फल को ग्रहण कर लिया, कुछ हो गया तो, और मान लो कि मैं वाकई में गर्भवती हो गई तो इतना बड़ा पेट लेके मैं कहाँ भागूंगी, कहाँ जाऊंगी, कुछ खाने का मन करेगा, चोर डकैत आ गए तो कैसे भागूंगी, क्या करूंगी। और कहीं मैंने सुना है कि जब बालक को जन्म देते हैं तो दूसरा जन्म मिलता है। कई बार प्रसूति के समय माँ के प्राणों पर संकट बन जाता है, यदि कहीं इसको जन्म देते हुए मेरे ही प्राण छूट गए तो क्या होगा। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उतर उसके मन में चलने लगे। तो उसकी बहन सहेली ने कहा, देख तेरे घर में संतान नहीं है और मेरे घर में संतान आ जाती है, अभी भी मैं गर्भ से हूं। तो दोनों ने सालबाजी कर ली। क्या बोले, सालसाजी क्या करी उन्होंने, चालबाजी क्या करी। उन्होंने कहा, देख बहन, मैं तुझे धन दे दूंगी और तू गर्भ से जो तेरे घर में बालक होगा तू मुझे दे देना है। इस फल का क्या करें, बोले महात्मा की परीक्षा भी हो जाएगी। इसको आंगन में बंधी हुई गाय को फल दे दिया। अब बंधुओं अपने गर्भ पर वस्त्र बांध करके अभिनय करने लगी गर्भवती होने का। उधर क्या हुआ, उस गाय को वो फल खिला दिया था तो गाय भी गर्भिणी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता चला। अब इसकी सहेली के बालक हुआ तो जब देखा कि पति घर पर नहीं है तो चुपचाप से उसकी सहेली ने वो बालक ला करके उसको दे दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं मिली और इसने खूब सारा धन जो था अपनी सहेली को दे दिया। अब तो भैया उसके पति आत्मदेव तो इतने प्रसन्न, थाली बजा दी गई कि कांसे की पूरे क्षेत्र में हल्ला मच गया। आत्मदेव के घर में पुत्र हुआ, आत्मदेव के घर में पुत्र हुआ, आत्मदेव के घर में पुत्र। आत्मदेव मंत्रमुग्ध है, आत्ममुग्ध है। चहु ओर खूब उन्होंने सबको खूब अहूत दक्षिणा बांटी, बहुत आनंद। और बंधुओं इधर क्या हुआ, नामकरण संस्कार का समय आया तो आत्मदेव कहते हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। तो धुंधली बोली, ऐसा है 9 महीने पेट में इसे मैंने रखा था कि तुमने रखा था। आत्मदेव चुप। हाँ, बोले कि देवी रखा था तुमने था, तो बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, जीवन में नाम का प्रभाव पड़ता है किसी ना किसी कालखंड पर, इसलिए नामों को बहुत विचार करके साथ रखना चाहिए। और अभी हमको बड़ी प्रसन्नता है, माता पिता खूब गूगल में ढूंढ करके ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जो वाकई में जिनका अर्थ भी है और जिनके नाम रखने के बाद में प्रसन्नता भी होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नामकरण संस्कार हुआ और वो जो फल दिया था ना, धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद उस गाय ने भी बालक को जन्म दिया।
संपूर्ण देह बालक किए, पर जो कान थे वो किसके थे? गऊ जैसे थे। ये जो है, जो संत के, ये जो गाय के गर्भ से बालक जन्म लिया है ना, ये कौन है? ये संत ही है। क्योंकि आत्मदेव के भाग्य में संतान का सुख था ही नहीं। अपने तप बल से वही संत जिन्होंने फल दिया था, वही इस गाय के गर्भ से जन्म लेकर के आते हैं। ये वही संत हैं। इसलिए गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी थी महाखला। गोकर्ण जी नाम रखा क्योंकि गौ जैसे कान थे। ये महापंडित महाज्ञानी बने हैं। और धुंधकारी महाखला क्योंकि छल की संतान थी, इसीलिए ये कौन बनते हैं? महाखल, महाछल। ये दुष्ट होते ना, धूर्त वृत्ति के, ऐसे ये धूर्त वृत्ति वाले थे।